Hello dear students and dear people. I am going to talk about class 11 physics chapter है 8 ग्रेविटेशन से आज का पार्ट आपका है 3। तो पार्ट 3 में आज का टॉपिक आपका है जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बिफोर हमने पार्ट 2 में आपको क्या बताया हुआ था, क्या पढ़ाया हुआ था, न्यूटन्स लॉ इन टर्म ऑफ वेक्टर पाथ। पार्ट फर्स्ट में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात किया था। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के हेल्प से फार्मूला आपका क्या आता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के हेल्प से फार्मूला आपका आया था F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। हमने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू masses and inversely proportional to the square of the distance between the line joining them। हमने फार्मूला प्रूव कराया। प्रूव कराने के बाद पार्ट फर्स्ट में पार्ट सेकंड पे आ गया। पार्ट सेकंड में हमने आपको न्यूटन्स लॉ को फार्मूला प्रूव कराया इन टर्म ऑफ वेक्टर फार्म में। आज हम पार्ट 3 में लेकर चल रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 3 इसका वेरिएशन है आपका अबव द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस या ऑन द अर्थ सरफेस। अब हम देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है। अर्थ का मास हमने लिया m, इसको कहेंगे मास ऑफ द अर्थ, और रेडियस हमने माना इसका क्या, re को आप बोलेंगे रेडियस ऑफ द अर्थ। अब आप क्या करेंगे, अर्थ सरफेस पर स्मॉल h हाइट से, अर्थ सरफेस स्मॉल h हाइट पर किसी बॉडी को रखेंगे तो वह फ्रीली छोड़ेंगे तो वह कहाँ आ जाएगा, अर्थ सरफेस पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इस बॉडी स्मॉल बॉडी का मास स्मॉल m है या यूनिट मास आप मान सकते हैं। तो इस बॉडी, ये बॉडी जो है, इस बॉडी को स्मॉल m की बॉडी को अर्थ अपने तरफ क्या करेगी, पुल करेगी। क्या करेगी, पुल करेगी। तो उसे हम कहेंगे पुल करेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट लगाएगी, एक्शन टू रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है m इंटू जी। इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे वेट ऑफ स्मॉल m kg बॉडी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अ प्लैनेट। क्या बोलेंगे, वेट ऑफ स्मॉल m kg बॉडी, वेट ऑफ स्मॉल m kg बॉडी टुवर्ड्स सेंटर। क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स सेंटर। किधर लग रहा है ये वेट, सेंटर के तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू। अब देखिए दोनों के बिटवीन, अर्थ और स्मॉल m kg बॉडी के बिटवीन आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द स्मॉल m kg बॉडी क्या लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दोनों के बिटवीन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन स्मॉल m kg बॉडी, स्मॉल m kg बॉडी पर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द स्मॉल m kg बॉडी ड्यू टू अर्थ। इसके कारण ड्यू टू अर्थ, ध्यान दें। तो ये अर्थ हो गया, यानी ये जो स्मॉल m kg का बॉडी है यह वर्टिकली डाउनवर्ड अपना वेट लगाएगा, और दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस क्या है मान लिया आपने, r मान लिया। तो दोनों के बिटवीन क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, इस बॉडी को यह अर्थ अपने तरफ क्या करेगी, पुल करेगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल G कैपिटल M E यानी मास ऑफ द अर्थ इनटू स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू द रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, वेट। तो यहाँ पर हमने लिखा m इंटू जी। m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो g इक्वल टू फार्मूला मिला कैपिटल G m E अपॉन क्या मिला, r का स्क्वायर मिला। ये g ही लिख दो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी प्लैनेट का अगर फार्मूला आप लिखना चाहते हैं, एट एनी प्लैनेट का फार्मूला लिखना चाहते हैं तो Gp इज इक्वल टू आप लिखेंगे कैपिटल Gmp अपॉन Rp का स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी प्लैनेट, इस फार्मूला को बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी प्लैनेट बोलेंगे। ठीक है,
जनरल फॉर्मूला में अब किसी भी प्लेनेट, आप अर्थ भी आपका क्या है, प्लेनेट है, जुपिटर है आपका क्या है, प्लेनेट है, मार्स क्या है आपका, प्लेनेट है। तो यहाँ पर मार्स के लिए जीएम, मून के लिए जीएम कैपिटल जी इंटू मास ऑफ द मून अपॉन रेडियस ऑफ द मून का क्या कर देंगे आप, तो स्क्वायर कर देंगे। यानी इसे आप क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी प्लेनेट। क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी प्लेनेट। क्या लिखेंगे आप, राइट डाउन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी प्लेनेट, एनी प्लेनेट बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी प्लेनेट। ठीक है, अब ध्यान दें, ये डेरिवेशन इसका बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए अर्थ है, अर्थ के सरफेस पर हमने स्मॉल m kg का बॉडी रखा, या स्मॉल m kg बॉडी डाउनवर्ड क्या लगाएगा, वेट लगाएगा, और कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ और स्मॉल m kg के बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इसलिए वेट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन स्मॉल m kg बॉडी ड्यू टू द अर्थ का फॉर्मूला लिखा, और ये वेट ऑफ स्मॉल m kg बॉडी किधर लग रहा है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ प्लेनेट का या अर्थ का। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ा जाए। अगर बात करता है दो बॉडी का नाम लेता है, जिन दो प्लेनेट का नाम लेता है और दोनों प्लेनेट का मास क्या रखता है, अगर आपका सेम रखता है तो पार सेम मास अगर आप रखें तो सेम मास के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रेडियस, मतलब r का स्क्वायर हो जाएगा सेम मास के लिए। ठीक है, तो GR1 अपान GR2 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, R2 अपान R1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये रहा पारा सेम मास के लिए, ये रहा पारा सेम मास, पार सेम मास, सेम मास, मास सेम है बट रेडियस, फॉर सेम मास बट रेडियस क्या हो, डिफरेंट, रेडियस क्या हो, डिफरेंट हो, तब के लिए फॉर्मूला आप लगाएंगे G1 अपान G2 इज इक्वल टू R2 अपान R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं इस फार्मूले को इन टर्म ऑफ डेंसिटी के टर्म में, इस फार्मूले को देखा जाए डेंसिटी के टर्म में। तो यहाँ तक जल्दी से आप नोट करें और ध्यान दें, इस फार्मूले को आप डेंसिटी के टर्म में देखें। डेंसिटी के टर्म में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो जाएगा। स्मॉल g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अगेन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी प्लेनेट स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपन क्या हो गया, r का स्क्वायर, या एट एनी प्लेनेट, एट एनी प्लेनेट, किसी प्लेनेट की बात किया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी प्लेनेट Gp इज इक्वल टू कैपिटल G इनटू कैपिटल Mp अपॉन Rp का होल स्क्वायर। कैपिटल G यहाँ पर क्या है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और कैपिटल Mp क्या है, मास ऑफ एनी प्लेनेट, Rp क्या है, रेडियस ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, अब ध्यान दें, मान लीजिए कोई प्लेनेट है तो इसका मास डेंसिटी का फार्मूला आप सुने होंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू होता क्या है, मास अपान वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम, यानी मास ऑफ अ प्लेनेट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ प्लेनेट इनटू वॉल्यूम ऑफ प्लेनेट, यानी mp इज इक्वल टू vp, वॉल्यूम ऑफ एनी प्लेनेट 4/3 पाई rp का पावर क्यूब, और ये क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ प्लेनेट। ये mp की वैल्यू आप यहाँ पर बैठा डालें यानी पुट कर दें, तो देयरफॉर gp इज इक्वल टू कैपिटल G, और कैपिटल G mp की वैल्यू देखिए क्या है, इनटू 4/3 पाई rp का पावर क्यूब इनटू क्या है, रूपी अपान, तो 3 हटा दें, यहाँ पर 3 को नीचे ला सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपान क्या है, rp का स्क्वायर, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, यानी rp का स्क्वायर और rp का पावर q है, एक rp बचेगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी प्लेनेट फॉर इन टर्म ऑफ डेंसिटी 4/3 g पाई रो p इनटू क्या मिला, rp। इतना टर्म आपका क्या है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट।
तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी प्लेनेट इन टर्म ऑफ डेंसिटी का आपको फॉर्मूला मिला 4/3 कैपिटल जी पाई इंटू रो पी इंटू क्या हो गया आरपी। ये तो फॉर्मूला मिला, हमने इसको क्या बताया, ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो जीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया आपका आरपी हो गया। क्या हो गया आरपी हो गया। तो अगर डेंसिटी के टर्म में अगर फॉर्मूला पूछता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस ऑन द अर्थ सरफेस, तो कैपिटल स्मॉल जीपी इज इक्वल टू 4/3 कैपिटल जी पाई इंटू रो पी इंटू आरपी, ये फॉर्मूला मिलेगा। इसे आप हम क्या कह सकते हैं, कब फॉर्मूला ये आएगा, फॉर सेम डेंसिटी हो या फॉर सेम मटेरियल। सेम डेंसिटी, यहाँ पर फॉर सेम डेंसिटी, सेम डेंसिटी, डेंसिटी के टर्म में फॉर्मूला आपका ये आएगा, या फॉर क्या और लिख सकते हैं सेम मटेरियल, सेम मटेरियल। तो सेम मटेरियल हो, दो प्लेट, कोई भी प्लेट हो, कोई भी बॉडी हो, सेम मटेरियल के बने हो, ठीक है, तो उनकी डेंसिटी भी सेम होगी, बट रेडियस क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो जीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा आरपी होगा। क्या होगा आरपी होगा। तो याद रहेगा डेंसिटी के टर्म में फॉर्मूला आपका क्या आ रहा है 4/3 कैपिटल जी पाई रो पी इंटू आरपी आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, यहाँ तक बात समझ में आ गई। जल्दी से आप इसे नोट कर लें या वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या शॉर्ट स्क्रीन ले लें, तो हम नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। अब न्यूमेरिकली वैल्यू बताते हैं कि अर्थ सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, मून के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी। जल्दी कर, ठीक है। तो हम डायरेक्ट मिटाते हैं इसको। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका फॉर्मूला आ रहा है एट एनी प्लेनेट जीपी इज इक्वल टू कैपिटल जीई इंटू कैपिटल एमपी अपॉन आरपी का स्क्वायर, और डेंसिटी के टर्म में, और फॉर सेम रेडियस सेम मास हो बट रेडियस डिफरेंट हो, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आरपी का स्क्वायर, और फॉर सेम मटेरियल सेम डेंसिटी हो, तो फॉर्मूला आपको क्या मिल रहा है। पहले देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी प्लैनेट कैपिटल जी इंटू मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर, या कैपिटल जी इंटू मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं इसी को जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी प्लैनेट। फिर क्या बताया, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। ये कब बताया, सेम मास हो रेडियस डिफरेंट हो, तो फॉर्मूला बताया G1 अपॉन G2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब के लिए लागू होगा, फॉर सेम मास। अब हमने एक और फॉर्मूला बताया इन टर्म ऑफ डेंसिटी के टर्म में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी प्लैनेट 4/3 कैपिटल जी पाई इंटू रो पी, लिख लीजिए रो पी इंटू आरपी, यानी इन टर्म ऑफ डेंसिटी। ये क्या है, यहाँ पर डेंसिटी है आपका, ये फॉर्मूला ये क्या है, रो पी डेंसिटी है। तो डेंसिटी के टर्म में अगर सेम मास और सेम मटेरियल की बात करता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आरपी हो जाएगा। ये कब होगा, जब मटेरियल आपका क्या हो, सेम हो, फॉर सेम मटेरियल और क्या कह सकते हैं, सेम डेंसिटी, फॉर सेम डेंसिटी। ठीक है, हो गया, जल्दी से नोट करें। अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। अगला पॉइंट स्टार बनाकर लिखें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। ठीक है, तो सिंस mass of the earth
मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, मास ऑफ द अर्थ, यानी मास ऑफ अर्थ, द लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, मास ऑफ अर्थ को आप ME से रिप्रेजेंट करें। इसकी वैल्यू होती है 6.0 into 10 power 24 kg, 6.0 into 10 का पावर 24 kg होता है। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ RE is equal to 6400 किलोमीटर या 6.4 into 10 का पावर 6 मीटर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G की वैल्यू बताया था हमने 6.67 into 10 का पावर -11 न्यूटन into मीटर स्क्वायर पर केजी का क्या होता है तो स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके लिए, किस प्लैनेट के लिए, अर्थ के लिए। तो GE इज इक्वल टू आप लिखेंगे कैपिटल GME अपन क्या लिखेंगे RE का स्क्वायर, वैल्यू पुट करें 6.67 into 10 का पावर -11, मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू 6.0 into 10 का पावर 24 अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 into 10 का पावर 6 का स्क्वायर। तो आप अगर एग्जाम में पूछता है तो आप मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू लर्न कर लें, रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू लर्न कर लें और कैपिटल G की वैल्यू मैं बता चुका हूं फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट पार्ट में। अब ये वैल्यू पुट करने के बाद आप तुरंत अब कटाए पिटाए नहीं एग्जाम में, क्योंकि टाइम लगेगा। आप तुरंत क्या लगते हैं इसे कटाने के बाद रखने के बाद यहाँ पर वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर या अप्रॉक्सीमेटली, अगर वैल्यू नहीं दिया तो आप 10 सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये हमको मिला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस, एट द अर्थ सरफेस। अगर अब आपको पूछता है कि फाइंड आउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ मून सरफेस, तो नेक्स्ट पॉइंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ मून सरफेस। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून सरफेस, एट द मून सरफेस, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होगा, अब GE के जगह पर GM रखेंगे, GM इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ द मून अपॉन रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर। सिंस मास ऑफ मून, मास ऑफ मून ध्यान से समझे, मास ऑफ मून इज इक्वल टू 7.3 into 10 का पावर 22 क्या होता है तो केजी होता है। तो मास ऑफ मून 7.3 into 10 पावर 22 केजी। अब रेडियस ऑफ द मून 1.738, यहाँ पर लिखें रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून यानी RE, ये किसकी वैल्यू हो गया, मास ऑफ द मून, ये होता है 1.738, ठीक है। रन रहेगा ना, जैसे पाई की वैल्यू 1.731 होता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 1.3, ये होता है 1.7321 होता है। तो सब कुछ वहीं पर 1.7321, तो 1.738, ठीक है। 2 की जगह पर क्या हो जा रहा है 8 हो जा रहा है, ठीक है, ऐसा लर्न करना है। तो रेडियस ऑफ द मून RE is equal to 1.738 into 10 का पावर 8 मीटर into 10 का पावर क्या लिखेंगे 8 मीटर। अब ये वैल्यू कैपिटल G की वैल्यू पता है आपको, तो यहाँ पर रखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून सरफेस 6 is equal to 6.67 into 10 का पावर -11 into mass of the moon 7.3 into 10 का पावर 22 upon radius of the मून 1.738 into 10 का पावर 8 का क्या करेंगे स्क्वायर। अब इसको जब आप घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 1.62 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो इसको रटे रहेंगे तो सही रहेगा। मास ऑफ द मून
रेडियस ऑफ द मून की वैल्यू रट रहे हैं, कैपिटल जी की वैल्यू भी आपको रटना पड़ेगा, अगर नहीं रटेंगे तो कटाएंगे, ये तो वैल्यू रटना ही पड़ेगा। अगर नहीं रट रहे हैं तो वैल्यू बस फार्मूले को पुट करके इसको भी आप लर्न कर लें कि मास ऑफ द मून एट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ मून सरफेस कितना आता है, तो 1.62। अब आप ध्यान दें इस वैल्यू को 9.8, अगर ये वैल्यू 9.8 को 6 से डिवाइड करेंगे ये वैल्यू इतना आएगी, यानी 9.8 किसकी वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस। तो GE अपन क्या हो जाएगा 6, यानी GM इज इक्वल टू GE अपन कितना आ गया 6, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून सरफेस, ठीक है। इस तरह से आप इस पॉइंट को लर्न किए रहे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब कहने का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ मून सरफेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ मून सरफेस will be 1/6 times to the acceleration due to gravity at the earth surface। यहाँ से याद रहेगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पर वेट पूछा जाए तो इस फार्मूले में m से मल्टीप्लाई करें, m into GE is equal to 6 into m into GM। तो ये जो हो गया weight of the earth is equal to 6 times into weight of the moon, यानी weight of the moon is equal to weight of the earth upon 6। मतलब जो आपका weight है अर्थ सरफेस पर, अगर आप मून सरफेस पर चले जाएंगे तो आपका वेट 1/6 टाइम्स क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जो आपका वजन मून सरफेस पर होगा और वहां से आप आएंगे अर्थ सरफेस पर तो आपके वजन का वेट किया जाएगा, तो आपका वेट 6 टाइम्स क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर वही आप मून पर जाते हैं तो 6 टाइम्स क्या कर, अर्थ पर आएंगे तो 6 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, आप मून पर जाएंगे तो 6 टाइम क्या कर जाएगा, आपका डिक्रीज कर जाएगा। यानी अगर आपका वेट मून सरफेस पर अगर 80 kg है तो आप यहाँ आएंगे तो 6 से वहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब अर्थ सरफेस पर आएंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 टाइम क्या कर जाएगा, आपका वेट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी आपका वेट जो अर्थ सरफेस पर होगा वहां से आप अर्थ सरफेस से मून पर चले जाएंगे तो 1/6 टाइम वेट आपका क्या कर जाएगा, तो डिक्रीज कर जाएगा। तो इसे लर्न रखें, याद रखें। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी अबव द अर्थ सरफेस और बिलो द अर्थ सरफेस, बिलो अर्थ सरफेस मतलब स्मॉल डीप डेप्थ नीचे जाएंगे तो, और लैटिट्यूड पर देखेंगे, यानी वह 3 वेरिएशन हम लोग को पढ़ना है। एक अबव द अर्थ सरफेस, ये तो हम ऑन द अर्थ सरफेस पे पढ़े हैं। अबव द अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला क्या होगा, बिलो द अर्थ सरफेस या स्मॉल डीप डेप्थ बिलो जाएंगे अर्थ सरफेस से तो फार्मूला क्या होगा, या आप इक्वेटर से पोल पर जाते हैं या किसी एंगल पर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला क्या होगा। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स।